लाइव वाले लोग ये आए बैठिए बैठिए आप लोग। एक्चुअली यहां देख के ठीक हुआ कि ये लोग सैटरडे को आए, मंडे टू फ्राइडे आ रहे थे तो इन लोग का गाड़ी वगैरह तो घुसने ही नहीं देता यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये बीपीएससी वाले क्लास है। आप लोग को सर से कुछ इंटरेक्ट होना है तो लाइव वाले लोग आप लोग भी और यहाँ पे भी। हाँ हाँ ललन टॉप लिखे सर तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। अब ये क्या मैं मानद टीचर हो गया हूँ, जैसे मानद डिग्री मिलती है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? एकदम ललन टॉप, वेरी गुड। तो मैं देश में कहीं भी जाता हूँ तो हम जो काम करते हैं ललन टॉप, उसकी वजह से सब लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ, क्योंकि मैं जितना उत्तर प्रदेश का हूँ उतना ही बिहार का हूँ और देश का तो हूँ ही। तो दूसरा क्या है कि चाहे खान सर की क्लास हो, चाहे ललन टॉप हो, ये सब वो विचार हैं जो गांव द्वार से शुरू हुए और बहुत सारे हीनता बोध और बहुत सारी कुंठाओं से पार कि यार मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पटना से पेरिस तक नाम कमा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को खासतौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप लोग इम्तिहान देंगे, अधिकारी बन जाएंगे, कुछ और करेंगे कमाल ज़िंदगी में, तो आप लोगों को लगातार ये चीज़ आएगी कि आपके जो बैरियर्स हैं इनविजिबल से, अच्छा ये चश्मा लगाता है, ये लंबा है, ये मोटा है, इसकी बिरादरी ये, इसका धर्म ये, इसकी भाषा ऐसी, इसका डिक्शन ऐसा, ये इसके बोलने में मैथिली समझ में आती है या वज्जिका या अंगिका या मगही है ना, या भोजपुरी, ये हमारी ताकत है, ठीक है। और दुनिया में 0.0001% लोग होंगे हु गेट पेड फॉर देयर लुक्स, तो उनको अपने लुक्स की चिंता करने दीजिए, आप लोग अपनी काबिलियत की चिंता करिए, है ना। तो खूब हचक के पढ़ाई करो। हाँ देखो गुरु, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तुम पापा के परे हो या पापा की परी, वो किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पढ़ो, किताब तुमसे थोड़ी पूछती तुम्हारा जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, पढ़ोगे तो याद रहेगा। लेकिन मुस्कुराते रहना, पढ़ते पढ़ते जमाने भर का बोझ अपने कंधों पे ना लाद लेना, है ना। क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, चांद पर पहुंच गए और भी जगह पहुंचेंगे, लेकिन तनाव का कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं है लैब में। जीवन में तो है, आपको इर्द गिर्द बहुत सारे मुस्कुराते लोग दिख जाएंगे, देखिए आपके गुरुजी मुस्कुराते रहते हैं। हाँ ये सब इतना खुश होके बता रहा, अरे बहुत लोग आया, बम मारा सब हम, लेकिन क्लास लेने चले गए। हमने कहा बम मारा कि फूल मारा, क्या मारा? बम मारा था जिस दिन ना, उस बैच की जो लड़कियां थी उनको नहीं छोड़ते ना, रोका नहीं गया रहता तो यही दौड़ा के उन लोग का व्यवस्था कर देती थी। हाँ तो मैंने इनसे पूछा आपके गुरुजी से कि आप इतने मशहूर हैं और स्टूडेंट इतना प्यार करते हैं, तो जब आप जाते होंगे नीचे तो भीड़ घेर लेती होगी, तो दिक्कत होता है, कुछ बाउंसर लेके चलना पड़ता है। बोले हमारे बच्चे ही हमारे बाउंसर हैं, है ना। तो बोले वो खुद हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। ये जो यकीन है आपका इन पे, इनका आप पे, या आप अगर और भी किसी को फॉलो करते हैं तो उन पे, ये उन लोगों के लिए भी, जैसे हमें कई लोग मिलते हैं ना, गुस्से में लड़ते हैं सोशल मीडिया पे, ललन टॉप ये नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा, लाठी चला, पेपर लेट हुआ, भर्ती नहीं दे रहे हैं, कुछ आंसर शीट में गड़बड़ी है, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतना हक तो हासिल किया कि तुम लड़ सको हमसे, क्योंकि नाउम्मीदी सबसे बुरी चीज है। अरे तुमसे क्या कहेंगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे कुछ। तो आप लोगों को खूब शुभकामनाएं, और बड़ा देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि मुहर्रम की सरकारी छुट्टी के दिन भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, पर विचारधारा बनाने के पहले विचार अपना पुख्ता कर लो, पढ़ लो, जान लो, समझ लो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, एक स्कॉलर के तौर पे ऑब्जेक्टिव ढंग से, वरना तो व्हाट्सएप पे दुनिया बहुत हसीन है। ये लोग एक्चुअली ये सब अधिकारी वाले हैं। कल अपने ये जिला में कोई एसडीएम संभालेगा, कोई डीएसपी संभालेगा, कोई एसपी संभालेगा। इनको पहले से ट्रेनिंग है कि आपको दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद में छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पहले से आपको अच्छा ये अभ्यास करवाया जा रहा है, अभ्यास है।
वेरी गुड। कि चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब मेहनत करिए। नमस्ते। यहाँ वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आज तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सौरभ द्विवेदी जो है ललन टॉप वाले, वो बिहार के ही होंगे, लेकिन आज उनके मुख से उन्होंने बताया कि वो यूपी के हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कितना जबरदस्त बात बोली। मैं जब कोई बोलता है कि आप बिहार के हो तो मैं हाँ बोल देता हूँ, वैसे मैं यूपी का हूँ, लेकिन वैसे तो मैं पूरे देश का हूँ। जैसे अपने याद होता शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी के अंदर बोलते थे वो सब खिलाड़ियों को कि भाई आप कहाँ से हो, तो हर एक बोलता है अपने स्टेट का नाम देता है। तब अ, कोई एक लड़की है वो बोलती है कि मैं इंडिया से हूँ। बस वो मुझे सीन ये सौरभ द्विवेदी की बात से याद आ गया एकदम। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि छोटे से गांव से भी अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है और बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। और पटना से पेरिस जैसे वो आप मुझे बोलोगे कि ये सारी मूवी की याद देता है। चाइना, अक्षय कुमार की कुछ मूवी का नाम था, चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, यस। हाँ, जैसे मेहनत करके आप पटना से पेरिस तक पहुंच सकते हो। और बहुत स्टूडेंटों के लिए भी बहुत काफी अच्छी बात बताई कि ब्रेक द बैरियर्स, जो मेरा चाहता टॉपिक है, कि आप अपने दिलो दिमाग के अंदर जो बैरियर बांध के बैठे हैं, जो कॉम्प्लेक्स पाल रखे हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं काला हूँ, मैं धोला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स लेकर हम बैठे हैं। उनको तोड़ के हमें आगे निकलना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इडियट्स मूवी के अंदर जो आमिर खान ने रोल किया है रणछोड़ दास चांचड़ का, उनके फ्रेंड्स उनको बाबा रणछोड़ दास कहकर बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि कामयाबी के ओर मत भागो, काबिलियत के ओर भागो। कि अगर को आप कुछ बन जाते हो, कुछ सीख जाते हो, तो लोग आपको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाएंगे। यही बात सौरभ द्विवेदी यहाँ पर खान सर के क्लासरूम के अंदर बता रहे हैं। वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताते हुए बोलते हैं कि आप पापा के परे हो या पापा की परिया हो, लेकिन पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। काफी अच्छी बात बताई उन्होंने। और दूसरी बात बताई कि आज पढ़ाई करो, लेकिन उसका स्ट्रेस है वो अपने माइंड पर मत रखो, क्योंकि साइंटिस्ट है उसको चांद तक पहुंच गए हैं, एवरीडे नया नया इनोवेशन कुछ ना कुछ हो रहा है। काफी अच्छी लाइफस्टाइल अभी हम जी रहे हैं बदौलत साइंटिस्ट के। लेकिन स्ट्रेस और तनाव जो बोलते हैं, उसका हल तो आज तक साइंस भी नहीं निकाल पाया है। सो मुस्कुराते रहिए पढ़ाई के वक्त। और खान सर को भी बोलते हैं कि स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपके सर जो है वो कैसा, वो बॉम्ब मारा था तो अभी जैसे कि फूल बरसा रहे हो उस तरह से हंस के बात करते हैं। यानी उनका इन शॉर्ट कहने का मतलब यह था कि भाई तनाव लेकर मत जियो, हंसते मुस्कुराते जिंदगी बिताओ और पढ़ो। और खान सर की पॉपुलैरिटी तो गजब की बताई है कि स्टूडेंट ही उसको उनके बाउंसर बताए गए हैं। और लास्ट में जाते जाते बहुत बढ़िया बात बताई है कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि अब इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसके अंदर सभी का योगदान है, स्टूडेंटों का भी, टीचरों का भी, और काफी हद से मैं कहूँ कि मीडिया का भी रोल है। और काफी अच्छे अच्छे मीडिया ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें आम जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो मुझे तो ये वीडियो काफी पसंद आया। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। अब रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जियो दिल से, वंदे मातरम, जय हिंद।